हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल भारती आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। और यह वीडियो इतना रोचक होगा कि आप सुनकर बहुत बहुत आपके माइंड का जो भी कंसर्न होंगे ना एकदम बिल्कुल खुल जाएंगे, क्योंकि यह एक लव स्टोरी होंगे। और इनका इस सारांश का नाम होगा उसने कहा था। तो दोस्तों, इस सारांश का नाम है उसने कहा था और इसका लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो मैंने देखिए यहाँ पे दर्शा दिया है कि इस सारांश का नाम होगा उसने कहा था और इसका लेखक होगा जो राइटर नेम यहाँ पे देखिए दर्शा दिया मैंने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो दोस्तों, कुछ जाने या ना जाने, लेकिन एक बात तो आपको जानना जरूरी है कि क्वेश्चन में हर अब तो ऐसा कर दिया है जो कि 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव। तो ये तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हर बार अब लेखक का जन्म तिथि और मृत्यु ये तो पूछ ही लेते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि लेखक का जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 30 जुलाई 1883 को हुआ था और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1922 को हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव बनती है, पहले आप इसको देखें। जैसे कि पूछ लेंगे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ, तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव 25 जुलाई 1853, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, घेरा भी लगा दिया है। और दूसरा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मृत्यु कब हुआ, तो दूसरा देख लीजिए 11 सितंबर 1922 को हुआ था। और क्वेश्चन एक और यहाँ से बनता है कि उसने कहा था, इस कहानी का लेखक कौन है। तो देखिए मैंने यहाँ पे फिर दर्शा दिया है कि उसने कहा था कहानी का लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 कहानी ऑब्जेक्टिव आपका डील होता है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी एक ऐसे लेखक थे जो कथाकार, व्यंग्यकार और निबंधकार भी थे, जो कि मैंने बोर्ड पर दर्शा दिया है। देखिए मैंने दर्शाया है कि निबंधकार, व्यंग्यकार और कथाकार। ये भी पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछ देंगे कि चंद्रधर शर्मा कैसी कथा लिखते थे, वहां पे दे देंगे नाटक, जिसमें एक दे देंगे निबंध और 2 दूसरा फालतू चीज दे देंगे, जिसमें कि आपको इन तीनों में अगर ध्यान रहेगा तो आप सही मार पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएंगे। दोस्तों, इन बातों को थोड़ा सा मैंने लेखक का परिचित आपको कराना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मैं आपको लेखक का परिचय नहीं कराऊं और डायरेक्टली बताऊं ताकि आपको भी अच्छा ना लगे और मैं बताऊं और बोर्ड में पूछ दे चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ और आप नहीं बता पाए। इसलिए मैंने पहले इन सारी चीजों को डील करवाया ताकि आपको अच्छा लगे। और मैं यहाँ से सारांश की ओर बढ़ता हूँ ताकि सारांश आप इस प्रकार सुने और समझे, आपके माइंड में इस प्रकार बैठ जाए ताकि आपको लगे कि नहीं, मैं सारांश पढ़ा किसी टीचर के द्वारा या दोस्त की समझिए या मित्र समझिए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें या ना करें उससे मतलब नहीं, बस ऐसे भी तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, ताकि हमारे जो भी वीडियो बनेंगे आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, मैं अब यहाँ से सारांश शुरू करता हूँ। तो देखिए ये सारांश अमृतसर की है, जो अभी अपने भारत के ही हिस्से में आता है अमृतसर। तो वहां पे अमृतसर में ही सिख लड़का एक 12 वर्ष की है, जो कि अपने मामा के यहाँ आए हुए हैं घूमने के लिए। और उसी गांव में एक सिख लड़की, वो है 8 वर्ष की, वह भी अपने मामा के यहाँ आए हुए घूमने के लिए। एक दिन की बात है जब वह
12 वर्षीय लड़का घूमने के लिए बाजार जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि किसी दुकान पर एक 8 वर्षीय लड़की वहां पर पीली पीली रंगीली कपड़ों में वहां पे खड़ी थी। तभी यह 12 वर्षीय लड़का दिखता है और उसको बोलने की इच्छा करती है। फिर भी यह अपने मन को मार देते हैं कि नहीं, पूछेंगे कहीं कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो। फिर भी इसका मन ना मानते हुए उससे पूछते हैं, उस 8 वर्षीय लड़की से, कि तुम्हारी कुर्मायु हो चुकी। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा एक बात ध्यान देना होगा, कुर्मायु का मतलब होता है सगाई, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो पूछती है कि तुम्हारी कुर्मायु हो चुकी है, तो लड़की नहीं जवाब देती है। फिर 2 बार 3 बार 4 बार पूछती है तुम्हारी कुर्मायु हो चुकी। तब लड़की बोलती है कि लड़की धत करके चली जाती है और फिर दूसरे दिन उसी प्रकार से सिलसिला जारी रहते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हारी कुर्मायु हो चुकी। लड़की के मन में यह बैठा रहता है कि शायद यह जवाब देगी कि नहीं हुई है, लेकिन हाँ यहाँ पे इनका सोच कहीं न कहीं उल्टा हो जाते हैं और बोलती है हाँ देखते नहीं हो यह पीले पीले सालू, इससे ये पता भी तो चलना चाहिए तुमको कि हमारी कुर्मायु हो चुकी है। और इतना ही कहकर लड़का वहां से मायूस रिटर्न चला जाता है। और जबकि वह रास्ते में जाता है इसके माइंड में ऐसा पागलपन आ जाते हैं जैसा लगता है कि कोई पागल व्यक्ति हो गया हो। इसका माइंड में चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाती है। इसके माइंड में लगता है कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हो। और ये जाते हैं सड़क पर, किसी का टोकरी उल्टा देते हैं, किसी को धक्के मार देते हैं। कोई संत महिला आते हैं तो उनके ऊपर टक्कर मार के चले जाते हैं और वह संत महिला इसको गाली गलौज देते हुए निकलते हैं। तब पर भी यह किसी प्रकार से यह अपने मामा के घर जाते हैं और बोलते हैं मामा उस लड़की से हमें विवाह करनी है। तो बोलता है कि उसके मामा फिर जवाब देते हैं कि उस लड़की का तो शादी हो चुका है, लेकिन बोलता है कि मामा नहीं हमें उस लड़के से शादी करनी है। तो बोलता है उसकी सगाई भी हो चुकी है और सगाई ऐसे वैसे नहीं, एक सूबेदार से हुआ है जो कि तुम उसके बराबरी में नहीं हो। वही फिर 12 वर्षीय लड़का बोलता है कि नहीं अगर ऐसा बात है तो मैं भी तैयारी करूंगा और मैं भी उस पद पर जाकर उसको हासिल करना चाहता हूं। तब पर भी यह अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम फल से यह किसी भी प्रकार से जमादार के पद पर आसीन होते हैं। और कुछ दिन ड्यूटी करने के बाद जब लहना सिंह, उसी 12 वर्षीय लड़का का नाम लहना सिंह पड़ता है, और लहना सिंह किसी जमीन के काम से अपने गांव आते हैं और अपनी जमीन को सुलझा करके तभी फौरन ड्यूटी पर से फोन आते हैं कि यहाँ पर युद्ध का बहुत बड़ी सिलसिला चल रही है, से आप लोगों को आना बहुत जरूरी है। और उधर जिस सिख लड़की 8 वर्षीय लड़की जो कि उसकी सगाई हुई थी जिस जमींदार से, वह भी जमींदार आए हुए थे, उसका नाम था बजीरा सिंह। और बजीरा सिंह भी वह भी घर आए हुए थे छुट्टी पर, और उनके बेटा बौधा सिंह वो भी आए हुए थे। तभी सबको लेटर मिली कि युद्ध छिड़ चुकी है, से आप लोग को आना बहुत जरूरी है ताकि आप लोग आए तो यहाँ पर युद्ध संभाले। और जैसे ही बजीरा सिंह और बौधा सिंह तैयारी करते हैं इधर जाने का, उधर लहना सिंह को भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि आप आइए और हमारे घर होते हुए तीनों मिलकर चलेंगे। तभी लहना सिंह आते हैं और उसी दिन उसी रास्ते से बजीरा सिंह के घर होते हुए लहना सिंह को जाना था। तभी लहना सिंह उस बजीरे सिंह के घर पर रह करके पूरी रात बिताए। और उन्होंने उसी रात में उन्होंने उस लड़की को देखा जिस लड़की को कि बचपन में याद करते थे, बचपन में ही छोड़ के चले गए थे। उसी लड़की से मुलाकात होती है। लहना सिंह सोचते रहते हैं कि शायद वो हमें खाना खिलाने के लिए आए या पानी देने के लिए आए, तो वो नहीं आते हैं, लेकिन बजीरा सिंह के बेटा बौधा सिंह आते हैं। तब इसकी मायूसता और बिगड़ जाती है। तभी सुबह होते हैं
और लहना सिंह, बजीरा सिंह और बौधा सिंह तीनों वो घोड़ा गाड़ी पे चढ़कर जाने लगते हैं। तभी उधर से बजीरा सिंह की पत्नी, वो लड़की 8 वर्षीय सिख लड़की जो कि बचपन में लहना सिंह को मिले थे, वो आवाज लगाते हैं कि ए जी आपका टिफिन छूट गया है। तभी बजीरा सिंह लहना सिंह को बोलते हैं कि जाओ मेरा टिफिन लेकर के आओ, और वह तांगा से उतर कर कुछ दूर जाते हैं और उसके घर पर टिफिन लेते हैं। उसी समय 2 मिनट बात करने का मौका मिलता है और बोलता है शायद तुम्हारी कुर्बानी हो चुकी लेकिन मैं अभी तक नहीं किया। तभी वो लड़की बोलती है कि हाँ तुमने तो अभी तक शादी नहीं की। बोलता नहीं। तो लड़की बोलती है अगर तूने मुझे सच्चा प्रेम किया तो आज मेरा बेटा और पति का रक्षा करना। और वो अपने आंचल से उनको उनके माथा पर फेर देती है और लहना सिंह निकल जाते हैं। तभी युद्ध जाते हैं। युद्ध काफी छिड़ चुकी है, बहुत छिड़ चुकी है, बहुत छिड़ चुकी है, ताकि लग रहा है कि अब उधर से दुश्मन की गोली, इधर से अपनी ओर की गोली काफी एकदम चल रही है। ऐसे लग रहा है लाखों लाख सैनिक मर रहे हैं, यहाँ तक कि बजीरा सिंह को भी गोली लग चुके हैं और एकदम चल रही है। ऐसे लग रहा है लाखों लाख सैनिक मर रहे हैं, यहाँ तक कि बजीरा सिंह को भी गोली लग चुके हैं। और यहाँ लहना सिंह गोली के बौछार से काफी एकदम अस्त व्यस्त हो गए और बौधा सिंह को भी गोली लग चुके हैं। फिर भी लहना सिंह अपने वादे से मुकर नहीं जाने के कारण इन्होंने कोई पट्टा मिलता है और अपने पीठ पर बांध कर लहना सिंह बजीरा सिंह को बचाने के लिए, बजीरा सिंह जो है उसको इतना गोली लगी हुई थी कि उनकी गोली से छल्ले हो गए थे। फिर भी यहाँ पर जब गाड़ी एम्बुलेंस आ रही थी तभी बोली वहां से डिपार्टमेंट से आवाज आई कि अब सिर्फ 2 ही व्यक्ति जा सकते हैं, जो ज्यादा इमरजेंसी हो वही जाए। लेकिन यहाँ लहना सिंह को काफी गोली लगी हुई थी, फिर भी लहना सिंह नहीं जा रहे थे। बोले कि हमें गोली नहीं लगी है, फिलहाल बजीरा सिंह और बौधा सिंह को जल्द फौरन लेके जाए। और दोनों को गाड़ी में बिठाया और लेके चले गए। उसी में से एक अफसर बोले कि लहना सिंह उससे ज्यादा बुरा हाल तो तुम्हारा है, फिर भी तुम क्यों नहीं गया? बोला नहीं, उसका जाना बहुत जरूरी है। और उनको लहना सिंह को अपने गोद में लेते हैं और इनकी वह सारी घटनाएं मानो कि वह प्रेम, वह बच्चे जो कि मेल मिलाप प्रेम